एलन विक्ट्री कार्निवल 2022 में आपका स्वागत है। और विक्ट्री कार्निवल चूंकि स्टूडेंट्स की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया है, वो फिर से पुरानी यादें एलन कोटा की ताज़ा करने के लिए एलन के सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। ये जी हाँ, ये वो टॉपर्स हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत करके अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेज में आज एडमिशन लेकर, मैं कहूँगी अपनी कड़ी मेहनत को तो साबित किया, एलन का नाम भी रोशन किया। चलिए इनसे जानते हैं कि वापस कोटा आकर इन्हें कैसा लग रहा है और आखिर इनकी सक्सेस का क्या राज है। तो बहुत सारे मुझे टॉपर्स नजर आ रहे हैं। मैं कहूँगी सक्सेस को सेलिब्रेट करने आप सभी पहुंचो। सबसे पहले तनिष्का आपसे ही बात कर लेती हूँ, वापस कोटा आकर कैसा लग रहा है और आज इस विक्ट्री कार्निवल की वाइब कैसी है? मतलब एवरीथिंग इज़ लाइक सो नाइस। हम अपने टीचर्स बैचमेट्स वापस सब लोग मिल रहे हैं तो फिर काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो पुराना जो 12th में मैं यहाँ पे थी तो वो सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वो सारी चीज़ें वापस याद आ रही है। ओके, अच्छा वापस कोटा आकर डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। विक्ट्री कार्निवल की वाइब कैसी लगी? विक्ट्री कार्निवल में आकर बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे जितने तरह के गेम्स हैं, मतलब जो भी फैसिलिटीज़ है या फिर जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आके एक्चुअली जो आप अभी मेहनत कर रहे हैं ना, उसका आपको अगेन रिजल्ट ज़रूर मिलता है। जैसे अभी हम इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं कॉलेज शुरू होने से, जब से हमारा रिजल्ट आया तब से हम एंजॉय कंटिन्यूसली कर रहे हैं। जो भी 2 साल की मेहनत थी वो लग रहा है अच्छे रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है। डेफिनेटली आप लोगों की 2 साल की ये मेहनत थी जिसके बलबूते पे आज आप हमारे सामने खड़े हैं। अच्छा, विक्ट्री कार्निवल का इंतजार था? हाँ बिल्कुल, लाइक पहले से ही सपना था कि कभी ना कभी जब मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। लाइक मेरी दीदी भी जब सेलेक्ट हुई थी तो विक्ट्री कार्निवल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो वो बताती थी लाइक काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं भी सोचता था कि जब नीट हो जाएगा तो फिर मैं भी आके यहाँ। डेफिनेटली जब आप सक्सेस होते हो तो उसे सेलिब्रेट करना भी बनता है। अच्छा, कैसा लग रहा है और एलन आपके लिए क्या है? बहुत अच्छा है। एलन हम लोगों के लिए सब कुछ है क्योंकि तमाम सारी फैकल्टीज़ थी तो उन्होंने हम लोगों की बहुत हेल्प की और मतलब हम लोग काफ़ी उत्साहित थे विक्ट्री कार्निवल के लिए और ये यहाँ सब स्वर्ग जैसा माहौल लग रहा है। डेफिनेटली स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड है। अच्छा तनिष्का, आपकी सक्सेस का क्या राज है? सक्सेस मंत्रा क्या है जो जूनियर्स आपको देख रहे हैं? सक्सेस मंत्र इज़ लाइक जो तुम लोग बैकलॉग मत छोड़ो, डेली का डेली कंप्लीट करते रहो एंड फॉलो योर टीचर्स, डोंट एनालाइज देम। डेफिनेटली। चलिए मेरे साथ है वर्षाली, राइट? वर्षाली, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस सेलिब्रेशन के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। लेट है बट सीरियसली 11th-12th में सारा एंजॉय छोड़ दिया था, बट अब वो एंजॉय बहुत अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली अब वो एंजॉय बहुत अच्छा लग रहा है। सक्सेस को सेलिब्रेट करने पहुंचो, एलन कोटा की यादों को फिर से ताज़ा करने आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा कार्निवल होगा। बहुत ही मज़ा आ रहा है, फ्रेंड से मिल रहे हैं, टीचर से मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। इट इज़ वेरी ग्रेटिफाइंग टू सी कि हमारा जो भी 2 इयर्स का हार्ड वर्क था वो इतने अच्छे से पे ऑफ कर रहा है। और मतलब मैं आई तो मुझे पहली चीज़ एक कोट ही याद आई कि वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके एंड इट्स वेरी वेरी नाइस टू सी दैट इफ़ यू एक्चुअली पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर समथिंग दैट यू रियली वांट, ड्रीम्स डू एक्चुअली कम ट्रू। सो थैंक यू। अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके हाथ में होगी। अच्छा, सबसे पहला सवाल यही, वापस कोटा आकर, वापस एलन आकर, अपने पुराने दोस्तों से मिलकर, फैकल्टी से मिलकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वापस उसी हॉस्टल के आसपास घूमना, वापस उन्हीं टीचर्स से मिलना, उनसे बातें करना और उन दिनों को याद करना जब हम लोग पढ़ते थे और मतलब स्ट्रगल करते थे। दैट्स अमेजिंग। कैसा लग रहा है एलन? विक्ट्री कार्निवल की वाइब कैसी है और क्या वाकई इंतजार था? जैसे इन्विटेशन का मैसेज आया या कॉल आया, दोस्तों को फ़ोन घुमाया था? सभी को फ़ोन घुमाया। हमारा एक ग्रुप है, उसमें मैसेज आया, सभी ने बोला वाओ दिस इज़ व्हाट वी वर वेटिंग फॉर। पहले जाके कॉलेज में लीव एप्लीकेशन दी, 4-5 दिन बाद पता चला कि हमारी तो वेकेशन ही हो रही है, तो थोड़ा अच्छा लगा। और आने के बाद भी अभी बहुत अच्छा लग रहा है। 4 इयर्स जो कोटा में स्पेंड किया है अब वर्थ इट लग रहा है। और आई विल ऑल्सो मतलब आई एम थैंकिंग एलन एंड ऑल टीचर्स फॉर ऑल दिस। कैसा लग रहा है विक्ट्री कार्निवल में आके और अपने टॉपर साथियों से मिलके? बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फील हो रहा था यहाँ पे आने से पहले और फिर यहाँ पे आके सारे जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे मिले, फिर उसके बाद जितने भी टीचर्स हैं उनसे मिले। तो जो पिछले 2-3 साल की जो भी स्ट्रगलिंग जर्नी थी वो पूरी फ्लैशबैक में रिवाइज़ हो गई। और मैं जूनियर्स को ये कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस लेके पढ़ाई ना करें, एंजॉय करते हुए करें। और मेरे को भी मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब जब हम पढ़ते थे ना उस टाइम भी मतलब फुल एंजॉय के साथ पढ़ते थे, लेकिन ये है कि अब की जो लाइफ है उसके कंपेयर में वो लाइफ स्ट्रगलिंग थी। आपने जो कहा ना कि स्ट्रगल करने के बाद मैं कहूँगी जो सक्सेस मिलती है और उसके बाद उस सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाए, उसका मज़ा ही कुछ और है। चलिए ये तो बात हो गई विक्ट्री कार्निवल में आने के बाद आप लोगों को कैसा लग रहा है। अब आपके जूनियर्स क्योंकि आपका बहुत वेट करते हैं कि आपने ऐसा क्या किया था
कि आप लोग आज यहाँ खड़े हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरा यही कि आप लोग अपने सब्जेक्ट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते थे, किसको कितना टाइम देते, और जो आपको देख रहे हैं वो उन्हें कैसे मैनेज करें? हम इनिशियल डेज में जब सिलेबस जैसे कवर हो रहा होता है तब ऐसा होता है तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को इक्वल टाइम दो, या फिर जो चीज़ ज़्यादा डिमांड करिए टाइम तुम उस हिसाब से अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करो। बट फिर जैसे अभी लास्ट के जो मंथ्स आ गए हैं तो फिर बायो डेफिनेटली पेपर में ज़्यादा आने वाली है और बायो एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा, तो लास्ट में आके ऐसा हो जाता है सब लोग बायो को ज़्यादा टाइम देने लग जाते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री जो कॉन्सेप्चुअल होती है तुमने वहाँ पे पढ़ी होती है वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में वापस से रिवाइंड हो जाएंगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री को देने वाला टाइम थोड़ा कम हो जाता है एंड में आके, बट बायो को ज़्यादा टाइम देना होता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी काफ़ी ज़्यादा टाइम देना होता है। अच्छा, आपका क्या तरीका है सब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने का, और जो जूनियर्स आपको देख रहे हैं वो ऐसा क्या ना करें जो सिली मिस्टेक्स आपने की हो? सिली मिस्टेक्स तो ये होगी कि हम 11-12 में आके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो एक तो ये होता है कि थोड़ा बहुत एन्जॉयमेंट होना चाहिए, तो उससे हमारा ब्रेन लाइक फ्रेश रहता है, इसकी वजह से हम न्यू चीज़ें जल्दी जल्दी ले पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो, थोड़े ब्रेक की नीड होती है। और इसके अलावा है कि लास्ट मतलब इस साल से जो मतलब चल रहे पैटर्न्स उसके हिसाब से एनसीईआरटी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मल्टीपल रीडिंग्स होनी चाहिए और स्पेशली केमिस्ट्री की भी होनी चाहिए, क्योंकि इस बार केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी बेस्ड आए थे तो क्योंकि रीड की थी इसलिए करेक्ट गए, बट ये हम कम्प्लीटली नोट्स पे डिपेंडेंट भी होते हैं, बट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, टेस्ट कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं? एक एलन स्टूडेंट के तौर पे मैं पूछ रही हूँ कि टेस्ट अटेम्प्ट करना कितना ज़रूरी है? क्या उन टेस्ट में वो कंपटीशन का माहौल या वो टफनेस दिखती है जो मेन एग्जाम में होती है? टेस्ट ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली, आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो अगर आप टेस्ट दे रहे हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आनी नहीं चाहिए, आपको उनको अप्लाई करना भी चाहिए, और प्रेशर जब एग्जाम होता है तो वो प्रेशर के साथ आपको हैंडल करना आना चाहिए, और टाइम इज़ द बिगेस्ट फैक्टर। आप जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो आप टाइमर के साथ करो, टेस्ट दे रहे हो तब भी टाइम आपको टाइम चल रहा होता है, तो आपको पता चलता रहता है कि हाँ मैं अपने टाइम में उतना कर पा रहा हूँ या नहीं। तो दिस इज़ द इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप हमेशा टाइमर यूज़ करो और टेस्ट देते रहो। अच्छा अनन्या, एक स्टूडेंट की लाइफ में डिसिप्लिन कितना इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, बिकॉज रैंक हासिल करना और सिलेक्शन लेना दोनों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन अगर आपको वाकई कुछ टारगेट तय किया और वो हासिल करना है तो डिसिप्लिन का क्या रोल है? मैम, डिसिप्लिन तो आई थिंक सबसे पिवटल और सबसे इंपॉर्टेंट है। बस नीट के प्रिपरेशन के लिए नहीं, कोई भी चीज़ हम करते हैं हम तो अब कॉलेज आ गए, उसमें भी एक अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन रिक्वायर है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। बट जब नीट का टाइम आता है, जब अभी तो एग्ज़ाम्स भी उनके 23 वाले काफ़ी पास आ रहे हैं, तो उसमें मैम एक फिक्स शेड्यूल, जैसे अभी वर्षाली ने बोला कि रिलैक्सिंग एंड एन्जॉइंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पूरे दिन पढ़ना नहीं है, टेक अ ब्रेक। जैसे मैं म्यूज़िक सुनती थी जब मुझे, आप जो भी करना पसंद है यू कैन डू दैट, बट हैविंग अ डिसिप्लिन रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर एट द एंड ऑफ द डे जो गिल्ट रहता है ना कि अरे आज हमारी पढ़ाई नहीं हुई, 2 दिन 14 घंटे पढ़ने फिर 3 दिन एंजॉय करने से तो कुछ होगा नहीं। तो एवरी डे स्टडी कंटिन्यूसली, एंड उसी से आप जब कंटिन्यूसली पढ़ाई करते तो जब एग्ज़ाम बहुत पास आता है तो यू आंट वरीड, आप डरते नहीं हो, तभी आप बेसिकली अपने डर से ऊपर हो पाते हो, बिकॉज यू नो। और जैसे टेस्ट का था तो मैंने सारे टेस्ट अपने जो मेजर टेस्ट और अदर टेस्ट एलन होल्ड करता था तो वो मैं देती थी, क्योंकि उससे एक तो आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन का, आपका रैंक क्या है, आपको उससे पता चलता है। और दूसरी बात एक और होती है, हाउ टू बिहेव इन द एग्जाम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लाइक बीइंग काम एंड कलेक्टेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल। अच्छा, क्लासेस तो होती है, लेकिन क्लासेस के अलावा आपने ऐसा क्या क्या किया, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया और आपका पैटर्न क्या था चीज़ों को तय करने का? क्लासेस के बाद जो क्लासेस में पढ़ाया गया उसको रिवाइज करना होता है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने होते हैं और पूरा थ्योरी एनालिसिस करके अपना प्रिपरेशन को मैनेज करना पड़ता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट इतना टाइम, मतलब यू कैन नॉट फिक्स द टाइम विच अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट विल डिमांड, सो यू नीड टू जज अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स विच आर कवरिंग, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेरे को टाइम बाउंड हो गया, इतने टाइम में मैं इसको कवर कर सकता हूँ, और पंचुअली अपने शेड्यूल को फॉलो करो। आई मीन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम छोटे से टॉपिक को बहुत बार पढ़ते जा रहे हैं और एंड वेस्टिंग टाइम ऑन दैट, सो दैट शुड नॉट बी देयर। और क्लासेस के अलावा like doubt counters are very important which are available at Ellen, and you need to just compile your doubts and go there, and that will also save your time because compiling the doubts is important, otherwise आप एक डाउट के लिए वापस जाते रहोगे, that will be waste of time। अच्छा, आपका सक्सेस मंत्र क्या था और आपने कैसे अपनी पढ़ाई को कितना टाइम दिया, कैसे सब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज किया और क्या आपके जूनियर्स को करना चाहिए? मेन चीज़ है कि आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। आप जितना भी टाइम दे रहे हैं अपने इस जर्नी को, सपोज यू आर गिविंग 2 years और 1 year और 3 years और 4 years, एट द एंड ऑफ द डे जब आप एग्जाम में बैठे हैं यू शुड बी एबल टू रिमेंबर कि आपने डे 1 में क्या पढ़ा है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर कि डे 1 में मैंने ये पढ़ा है, बाद में जाके देन इट्स नॉट वर्थ इट। क्यों आप आए हो यहाँ पे?
तो मेन चीज़ है कि आपको रिवीजन करते रहना चाहिए, रिवीजन बिल्कुल नहीं छोड़ना। हर 5th डे या हर 6th डे पे फर्स्ट डे जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। मेरा यही मंत्र था, मेरे टीचर्स ने मेरे को बार बार ये स्ट्रेस किया था कि अगर आपको अच्छी रैंक लानी है देन यू नीड टू रिवाइज इट एवरी नाउ एंड देन। तो मेरे को जब भी टाइम मिलता था मैं रिवाइज करता था, उसी बुक से, उसी NCERT से बार बार उसी पेज को देखता रहता था। लास्ट में मैं बोर हो गया था फिर भी मैं देखता रहता था, इससे एक विजुअल मेमोरी बन जाती है। तो फंडा यही है कि रिवाइज करते रहिए, जो भी पढ़ रहे हैं इट इज़ इनफ, बस उसको रिवाइज करिए और उसको अपने ब्रेन में अब्जॉर्ब कर लीजिए ताकि एग्जाम डे में आपको वो याद रहे। स्टूडेंट्स कोटा तो आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कई बार वो डाइवर्ट भी हो जाते हैं, है ना, अपने पाथ से हट जाते हैं। तो उन्हें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से वो खुद को फोकस कैसे रखे कि उनका जो एम था वो बना रहे और उसी पे वो चले? तो मेनली डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए तो यही है कि आप मतलब घर वालों से मेनली ज़्यादातर कनेक्टेड रहें और अपना फ्रेंड सर्कल सही रखें, क्योंकि जो फ्रेंड सर्कल होता है ना वो ही आपके पास रहता है। घर वाले भी ये है कि आप फ़ोन पे जितनी बात उनको बता रहे हो उतना ही पता है उनको, बाकी फ्रेंड सर्कल को आपका सारा पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कितना क्या करते हो, कितना पढ़ते हो, कितना आपका स्कोर आ रहा है, क्योंकि घर पर तो कुछ भी कहा जा सकता है। तो यही है कि आप मेनली ये रखें कि फ्रेंड सर्कल आपका ऐसा हो कि वो आपके घर के कांटेक्ट में भी रहे और आपकी जितनी जो भी अच्छी आदतें बुरी आदतें उनके बारे में आपको खुद को रियलाइज़ करवाता रहे। उससे डिस्ट्रैक्शन से आप बच सकते हैं और घर वालों का सपोर्ट तो हमेशा आपके साथ रहता ही है। तो देखिए, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माता पिता से बात करते रहें, उन्हें बताते रहें कि डेली रूटीन में आप क्या कर रहे हैं, ताकि वो भी आपको फोकस रहने के लिए अवगत करवाएं। चलिए, मेरे साथ 3 और स्टूडेंट, आपसे भी जान लेती हूँ। अच्छा, कोटा से आपने क्या सीखा, क्योंकि यहाँ सबसे पहले अकेले आकर रहना और वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, ना मम्मी बोल रही है पढ़ने के लिए, ना पापा बोल रहे हैं, ऐसे में कोटा आकर क्या सीखा जो अब आगे काम आ रहा है? कोटा में मैंने सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंसी सीखा और डिसिप्लिन सीखा। सबसे ज़्यादा पढ़ाई में ज़रूरी होता है डिसिप्लिन। आप खुद से जितना एफर्ट डालते हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू अगर आपके फैमिली मेम्बर्स कह रहे हैं या फिर आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं पढ़ने को। यहाँ पे एक तो हमने अच्छे फ्रेंड्स बनाना सीखा जो कि सही टाइम पे हमारी हेल्प करते हैं, जो मुझे आगे के हॉस्टल लाइफ में मेरी हेल्प करेंगे। और डिसिप्लिन सीखा कि अपनी एक डेली रूटीन को फॉलो करना है, क्लास रेगुलरली जाना है, क्लास को बंक नहीं करना है। ये सारी चीज़ें मैंने स्पेशली कोटा आकर ही सीखी है। डेफिनेटली कोटा भी स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सिखा देता है। अच्छा, कोटा में कोचिंग में चूँकि एक हम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, हमें पढ़ना है, जो एम लेकर हम आए हैं, जो माता पिता का सपना है, जो हमारा सपना है उसे पूरा करना है। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद कैसी लाइफ है? कॉलेज का वो पहला दिन कैसा था और अभी लाइफ कैसी चल रही है? कॉलेज में तो अभी सब चिल ही चल रहा है, लाइक थोड़ी बहुत पढ़ाई भी होती है और अपनी मस्ती भी होती है। यहाँ कोटा में तो लाइक काफ़ी स्ट्रिक्ट था, बाहर निकलना या फिर टाइम वेस्ट करना वैसा नहीं था। क्लास आया, रिवाइज वगैरह करा, अपने क्वेश्चंस लगाए, अगेन अगले दिन क्लास दिया, संडे को टेस्ट वगैरह दिया। वहाँ ऐसा नहीं है, लाइक कभी कभी मन नहीं करता तो पूरे दिन नहीं पढ़ते, कभी कोई क्लास बंक कर दी, तो वो वहाँ काफ़ी चिल है। अच्छा, कोचिंग फैकल्टीज़ में और मैं कहूँगी आपके कॉलेज के लेक्चरर्स में क्या डिफरेंस है? मतलब मुझे बताओगे कि क्या एक चेंज आपने क्लास में देखा जो आपको यहाँ लगता था कि यार यहाँ ऐसा होता है और कॉलेज में तो ऐसा नहीं होता है? यहाँ हम लोग थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हम लोग को नीट क्रैक करना था, तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ा पढ़ते थे। अब वहाँ ज़्यादा मज़े करते हैं और वहाँ मतलब जो भी फैकल्टीज़ है तो कभी हम लोग स्किप कर सकते हैं या कर लेते हैं और कभी कभी तो वहाँ लेक्चर में नींद भी आ जाती है, वहाँ सो भी लेते हैं। अच्छा तनिष्का, कोचिंग वाली लाइफ तो सबको पता है कि कैसी है, लेकिन कोचिंग के बाद कॉलेज का वो पहला दिन कैसा रहा? अब लाइफ कितनी चेंज हो गई है? फर्स्ट डे तो मतलब ओरिएंटेशन, इंटरेक्शन, सब लैब्स वगैरह वो सब दिखाए थे। और बाकी कॉलेज में ऐसा है कि वहाँ पे स्टडी विद फन है, दोनों चीज़ें हैं। जैसे तुम लोग अपने दोस्त के रूम में चले जाओ और फिर ग्रुप स्टडी, एंड ग्रुप स्टडी इज़ टोटली फन। मतलब तुम लोग साथ बैठ के पढ़ते हो तो तुम एक दूसरे को एक्सप्लेन भी सब कुछ कर सकते हो। और वैसे मतलब जैसे यहाँ पे तो सब लोग अपने अपने में रहते हैं, वहाँ पे सब लोग जैसे मिल के रहते हैं और फिर बाकी सब चीज़ें शेयर वेयर, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा तनिष्का, और ये सवाल मेरा आप सबसे भी है, कोटा से अपने साथ अपने कॉलेज में आप लोग कितने सारे स्टूडेंट्स लेके गए? मतलब आपकी क्लास में अगर मैं कोटा से पूछूं, एलन से पूछूं, कितने स्टूडेंट्स हैं? हम लोग जैसे ऋषित, मैं, अंकित, जसपिंदर, वैशाली, विवेक, अनुनय, हम लोग मतलब वहाँ भी कुछ ऐसे अलग नहीं लगा होगा, दोस्त मिल गए ना? हाँ, दोस्त भी, जैसे पुराने दोस्त भी थे और फिर कोटा वाले सब दोस्त। अच्छा, कैसा लगा कॉलेज का वो पहला दिन? कैसा था कोचिंग की दुनिया से निकलने के बाद कॉलेज में कदम रखा, कैसी वाइब थी? लाइक जब हम एलन में पढ़ते थे तो हम रखते थे कि मिनिमम फ्रेंड्स हो, ज़्यादा बातें नहीं हो, और कॉलेज में जाते एक साथ 100-200 लोग एक साथ फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो वाइब्स भी बहुत अच्छी होती है, मतलब कहीं भी आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा, हर जगह आपके पास फ्रेंड्स है। एंड मतलब एन्जॉयमेंट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो हम जी रहे थे अभी तक 11th-12th में। तो वहाँ पे अकेलापन दूर रहता है और उसी में एन्जॉयमेंट रहता है और सब लोग साथ में हैं और हम लोग लाइक शेयरिंग तो होती है। जैसे यहाँ पे हम लोग अकेला पढ़ना पहले
ज़रूरी समझते थे, और वहाँ पे ऐसा होता है कि आप अकेले नहीं पढ़ सकते, आपको सबके साथ मिलके ही पढ़ना है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक स्टूडेंट को स्ट्रांग होने के लिए कोटा मैं कहूँगी क्या सिखाता है, क्योंकि आप यहाँ अकेले आते हो, तो कोटा से क्या सीखा और वो आगे अब कितना काम आ रहा है? सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो कि कोटा में आप अकेले रह रहे हो तो आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मेरा हार्डवर्क मुझे पे करेगा, और आपको एक सही डायरेक्शन में हार्डवर्क करोगे तो ऑब्वियसली आपको अपना गोल ज़रूर मिलेगा। जैसे पहले मैं कोटा आई थी तो एक ड्रीम था कि हाँ एम्स दिल्ली में जाना है, और आज एम्स दिल्ली से ही आ रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अनन्या को कैसा लग रहा है? वो पहला दिन कैसा था, वापस कोटा आना कैसा रहा, और अपने साथ अपने इतने सारे दोस्तों को अपने ही कोचिंग से ले जाना, वो कैसी वाइब है? एक कंफर्ट जोन लगता है कि हाँ मेरे साथ मेरे पुराने दोस्त भी हैं। यस मैम, मैं मैमसी में हूँ, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। तो उसमें काफ़ी सारे मेरे क्लासमेट्स हैं, अभिनव एंड राघव, वो तो यहीं पे है। तो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग टू सी फेमिलियर फेसेस वहाँ पर, और मतलब मुझे लगता है जो कोटा मेनली सिखाता है हमें इज़ डाइवर्सिटी। कॉलेज एंड कोटा हैव डाइवर्सिटी इन कॉमन। हम लोग जब यहाँ आते हैं तो हम लोग देखते हैं डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट रूटीन्स फॉलो करने वाले बच्चे, और कॉलेज में भी हम लोग वही देख रहे हैं। तो इट्स वेरी वेरी नाइस एंड वेरी एम्ब्रेसिंग। प्लस हाँ, कोटा टफनिंग काफ़ी कर देता है हमारी, काफ़ी रिगरस रूटीन है। जैसे कॉलेज आके हमें लग रहा है काफ़ी फ्रीडम मिल गई है, मतलब उसके लिए कोटा हमें पहले से प्रिपेयर कर देता है। बहुत लोग यहाँ अकेले भी रहते हैं, तो उनको तो मैं कहती हूँ कि आप यहाँ अकेले अगर रह रहे हैं तो आप उस वे में खुद सक्सेसफुल ऑलरेडी हैं, बिकॉज 17-18 इज़ नॉट द एज ऑफ स्टेइंग अलोन अवे फ्रॉम होम, एंड इफ़ यू आर मैनेजिंग दैट इट्स वंडरफुल एंड ब्रिलियंट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले उसके लिए, और उसके बाद इफ़ यू गेट सिलेक्टेड इन अ वेरी गुड कॉलेज तो दैट इज़ अगेन कमेंडेबल। तो उसमें जैसे डिसिप्लिन जो है, सेल्फ कंट्रोल है, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉलेज आकर के तो मैम जो हम फैंटेसाइज करते थे 11th-12th में कि कॉलेज में ये होगा वो होगा, हाँ तो मैम वो हो रहा है। इट इज़ एक्चुअली अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, और ये अच्छी चीज़ भी ऑफ कोर्स होना भी चाहिए। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि कोचिंग में हम लोग पूरे टाइम सिर्फ ऐसा लगता है कि जिस एम के लिए आए उसे पूरा करना है, और जो मस्ती है हम कॉलेज में जाके करेंगे। तो ऐसे में कॉलेज का वो पहला दिन कैसा था? जो सोचा था वैसा ही मिला, और दोस्तों के साथ अभी कैसा मज़ा आ रहा है? कॉलेज का पहला दिन बहुत अच्छा था, मतलब उस दिन बहुत सारी जगह घूमने गए और अपना रूम सेट किया। तो लाइक कोटा में जो सोचते थे कि कॉलेज में ऐसा करेंगे वैसा करने का मौका मिला, तो इट पेड ऑफ। और एक डिफरेंस मतलब कोटा वर्सेस कॉलेज में ये था कि कोटा में टीचर्स काफ़ी कंसर्न रहते हैं और पर्सनली अटैच रहते हैं। कॉलेज में प्रोफेसर्स पढ़ा के चले जाएंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता उसके बाद बच्चा क्या करे। और आई मीन कॉलेज में डिफरेंस इन लाइफ स्टाइल बहुत हो जाता है। कॉलेज में आप बस क्लास के बाद थोड़ा सा नॉमिनल टाइम पढ़ लो एंड दैट विल वर्क, लेकिन कोचिंग के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, फिर डाउट्स पूछने पड़ेंगे, फिर टेस्ट देने पड़ेंगे। तो यहाँ बहुत रिग्रेस है कोचिंग में, कॉलेज में थोड़ा चिल है। ओके, अच्छा आप क्या कहेंगे? आपके लिए भी कुछ नया एक्सपीरियंस रहा कॉलेज जाके? कोचिंग से एकदम अलग दुनिया लगी? एक्चुअली मैं एलन को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मेरा जो रूममेट है वो भी एलन से है, एंड बिकॉज ऑफ एलन ओनली वी मेट। ही इज़ फ्रॉम एलन बैंगलोर, सो वी मेट ओवर अ कॉमन प्लेटफॉर्म, एलन का ही था। मैंने देखा जैसे ही एलन से, आई सेड यू आर गोइंग टू बी माई रूममेट, ही सेड द सेम, एंड वी शेयर अ गुड टाइम टुगेदर नाउ। जैसे आपने पूछा कि क्या अलग लगता है, अलग तो होता है, कॉलेज इज़ डिफरेंट, बट कोचिंग में जो फीलिंग आती है कॉलेज में वो फीलिंग नहीं आती। मतलब कोचिंग में एक स्कूल वाली वाइब रहती है, वो स्कूल वाली स्ट्रिक्टनेस, वो फैकल्टीज़ का मोटिवेशन देना। यहाँ पे नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू, नो वन इज़ गोइंग टू, दे विल मोटिवेट, इट्स अ लिटिल बिट लो, बट कोचिंग में दे आर ऑलवेज बिहाइंड यू, स्टैंडिंग बिहाइंड योर बैक टू यू नो, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कभी भी हेल्प चाहिए, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट देम। एंड कॉलेज इज़ लाइक यूर बिट मैच्योर्ड एंड ऑल। यहाँ पे वो मैच्योरेशन का फेज जो होता है वो इट इज़ डन, दे आर ग्रूमिंग यू फॉर कॉलेज नाउ हियर इन कोचिंग। डेफिनेटली। अच्छा, आप क्या कहोगे कॉलेज जाने के बाद? एलन की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप मिस कर रहे हो अपने कॉलेज में? मेनली तो यही है कि मतलब यहाँ पे फैकल्टीज से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था, कॉलेज में जाके इतना इंटरेक्शन रहता नहीं है फैकल्टीज से। और जब पहली बार कॉलेज में एंटर किया था तो एकदम ऐसा लग रहा था बिल्कुल मैच्योर सी वाइब आ रही है, एकदम से मतलब ऑरा चेंज हो गया वो बिल्कुल ही लाइफ का। और बता दूँ वैसे नीट एस्पिरेंट्स की मतलब बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है कॉलेज को लेके कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट कॉलेज इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि वहाँ पे भी पढ़ना बहुत पड़ता है और टीचर्स का सपोर्ट उस लेवल तक नहीं होता है जैसा कोचिंग में होता है वैसा। डेफिनेटली। देखिए, कोटा में आकर वापस ये पुरानी यादें भी ताज़ा कर रहे हैं, विक्ट्री सेलिब्रेशन में अपनी सक्सेस को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर इन लोगों ने आपको जो बताया उस पर ध्यान देना है, कैसे इन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज किया, कैसे इन्होंने मैं कहूँगी फोकस बनाए रखा, कैसे वो सिली मिस्टेक्स को इग्नोर किया, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम सवाल हमने पूछे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। और थैंक यू सो मच एक बार सभी आप सबको यहाँ आने के लिए, थैंक यू सो मच।